नमस्कार। आप सभी दोस्तों का इस YouTube चैनल मौर्य बीज भंडार पे बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि हाई टेम्परेचर से मिर्च की फसल को कैसे बचाएं। और दूसरा हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि हाई टेम्परेचर में फ्लावर ड्रॉपिंग को कैसे कंट्रोल करें। मिर्च की फसल में दोस्तों ये एक बहुत बड़ी समस्या किसानों के सामने आती है। और आज इस वीडियो के माध्यम से ये भी बात करेंगे कि क्या हाई टेम्परेचर होने के बावजूद हम मिर्च में फ्लावर ड्रॉपिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर दो प्रश्न बनते हैं, सबसे पहला है हाँ और दूसरा है नहीं। दोनों पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं हाई टेम्परेचर के बारे में। देखिए दोस्तों, इस समय अगर हम तापमान की बात करें तो लगभग जो दोपहर का या 10 बजे के बाद का टेम्परेचर होता है वो लगभग 46 से 48 डिग्री के आसपास होता है। ऐसी स्थिति में चाहे वो कोई भी फसल हो, मिर्च की फसल हो, लौकी, तुरई, कद्दू, कोई भी फसल हो, लगभग लगभग दोस्तों डैमेज होती है। तो हम किस प्रकार से दोस्तों इसको नियंत्रित कर सकते हैं, सबसे पहले इस पे बात करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात है कि टेम्परेचर को नियंत्रित करने के लिए सबसे पहला है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नमी दें। हो सके तो आप दूसरे, तीसरे या आपको जब आपके खेत में लगे कि नमी की कमी है, आप तुरंत उसमें पानी दें। पानी की कमी न रखें, ये पहला हुआ। दूसरा दोस्तों ये है कि एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपको बहुत ज़्यादा तापमान लग रहा है या आपके गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है और एक टब में पानी भर दिया जाए और उसमें आपको खड़े कर दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में क्या ऐसा हो सकता है कि आपके गर्मी का एहसास ना हो? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हम पैर पर नमी दे करके हम अपने पूरे शरीर का टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें बाहरी वातावरण में या तो उसके ऊपर कोई चीज़ लगाना पड़ेगा जिससे हमें गर्मी ना हो। दूसरा, या तो हम किसी पंखे का इस्तेमाल करें या हम किसी ऐसी वस्तु का इस्तेमाल करें जो कि टेम्परेचर को नॉर्मल कर सके। सेम कंडीशन को हम पौधे पर लगाकर देखते हैं कि मिट्टी में पानी देने से ही पौधे का टेम्परेचर मेंटेन होगा, तो जी बिल्कुल नहीं होगा। जिस प्रकार से हमें पंखे, एसी, कूलर या किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी पूरे शरीर का टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, ऐसी ही चीज़ का इस्तेमाल हमें पौधों पर भी करना चाहिए। अब पौधों पर हम ना एसी लगा सकते हैं, ना हम कूलर लगा सकते हैं, ना हम पंखा लगा सकते हैं, ना ही हम ऊपर से कोई ऐसी चीज़ को रख सकते हैं जिससे कि पौधे पर तापमान ना पड़ पाए। तब हम क्या कर सकते हैं, हम स्प्रे ले सकते हैं। स्प्रे में हम टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए सीवीड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सीवीड किसी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। हम सीवीड के इस्तेमाल के साथ साथ दोस्तों टी स्टन्स कंपनी का ग्रीन मिरेकल का इस्तेमाल कर सकते हैं, 3 ml से लेकर के 5 ml प्रति 15 लीटर के हिसाब से। इसके अलावा सिंजेंटा कंपनी का ईसा बियान का इस्तेमाल हम 3 ml से लेकर के 4 ml प्रति लीटर के हिसाब से कर सकते हैं। इसके साथ में हम जियो लाइफ कंपनी का टैबसिल का इस्तेमाल भी टेम्परेचर को मेंटेन यानी नियंत्रित करने के लिए कर सकते हैं। मिट्टी के माध्यम में ज़्यादा से ज़्यादा पोटास की मात्रा को बढ़ा करके, स्प्रे के माध्यम से ज़्यादा पोटास की मात्रा को बढ़ा करके हम टेम्परेचर को और पौधे की वाष्पोत्सर्जन क्रिया में जो पानी उड़ रहा है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कुछ चीज़ों को कर करके हम टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा हम दोस्तों दवाइयाँ डालने के 2 से 3 दिन बाद 100 ग्राम टंकी ग्लूकोन डी के साथ 10 से 15 से 20 ग्राम गुड़ जो आपका आता है, और इसके साथ दोस्तों हम देसी गाय का दूध 100 से 200 ग्राम टंकी आपस में मिक्स करके स्प्रे दे सकते हैं। इससे भी दोस्तों कहीं ना कहीं टेम्परेचर मेंटेन होता है। तो मैंने ओवरऑल जो भी दवाइयाँ आपको बताई हैं, ये सारी की सारी दवाइयाँ तापमान को मेंटेन करने का काम करती हैं। और अगर आप टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हो तो दोस्तों लगभग 20 से 25% तक फ्लावरिंग जो है वो हाई टेम्परेचर पर आ सकती है। अब डिपेंड करता है वैरायटी टू वैरायटी। देखिए, हमारे यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा वैरायटी चलती है दोस्तों वो है यूनिजन कंपनी की 6807। ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बिकती है और बिकने के पीछे का रीज़न है ट्रांसपोर्ट। क्योंकि दोस्तों ये मिर्ची पहली बात इतनी मजबूत होती है कि आप आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हो, बहुत बड़ी मार्केट है इसकी। दोस्तों ये मिर्च हमारे हिसाब से हाई टेम्परेचर पर फेल हो जाती है,
जैसे ही तापमान 42-44 के आसपास जाता है, ये मिर्ची फलान लेना या फरना बंद हो जा कर देती है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों हमें इस चीज़ को समझना होगा कि भले ही कोई वैरायटी 2 रुपये 4 रुपये महंगी बिक रही हो, लेकिन हमें ऐसी वैरायटी का चुनाव बिल्कुल नहीं करना चाहिए जो कि हाई टेम्परेचर पर फ्लावरिंग ना दे। तब हम कौन सी मिर्च का इस्तेमाल करें? ऐसी मार्केट में बहुत सारी वैरायटीज हैं और जो हाई टेम्परेचर पर भी फ्लावरिंग देती रहती हैं। जैसे कि दोस्तों हमने यहाँ पर मैंने एक चीज़ देखा है कि त्रिमूर्ति कंपनी का जो 2441 है, इसके अलावा दोस्तों गोमती जो कैम्सन सीड की आती है यानी आरबी सीड्स की, इसके अलावा दोस्तों आरबी सीड्स की 1902 आती है। इन कुछ वैरायटियां जैसे कि त्रिमूर्ति कंपनी का जो ए ग्रुप है उसका 443 आता है। ये 3-4-5 वैरायटी जो मेरे यहाँ पर ज़्यादातर बिकती हैं, इसमें फरान बहुत अच्छी है और हाई टेम्परेचर पर भी अगर हम अच्छे से मैनेज करते हैं तो ये बहुत अच्छे से दोस्तों फलान ले लेती है। इसके अलावा दोस्तों हमें इस चीज़ पर विशेष ध्यान रखना चाहिए कि शुरुआत में ही पौधे का विकास ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। जब पौधा बड़ा होगा, गुलजार बना रहेगा, तो हो सकता है पौधे के ऊपरी भाग में जो फल है वो फूल है वो ना रुके, लेकिन अंदर भाग में जो फूल फल है वो आसानी से सेट होंगे। तो इस चीज़ पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं एक यूनिक कॉम्बिनेशन की कि फ्लावर ड्रापिंग के लिए एक यूनिक कॉम्बिनेशन क्या है। दोस्तों यूनिक कॉम्बिनेशन में हम लेने वाले हैं दोस्तों टी स्टन्स कंपनी का ग्रीन मिरेकल। और ग्रीन मिरेकल दोस्तों आपको 3 से 4 ml प्रति 15 लीटर के हिसाब से लेना चाहिए। दोस्तों ये गाढ़ा पेस्ट है, हालांकि पहले इसका पेस्ट बहुत गाढ़ा आता था लेकिन अब थोड़ा सा पतला है, तो इसके लिए आप उसको गाढ़ा करने के लिए 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से भी ले सकते हो। इससे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहला मैंने लिया ग्रीन मिरेकल। अब बात करेंगे फ्लावरिंग की। फ्लावरिंग में हम लेने वाले हैं 35% नाइट्रोबेंजन, जिसका डोज हमें 50 से 60 ml प्रति 15 लीटर के हिसाब से लेना चाहिए। दोस्तों इसके साथ अब हम बात करेंगे कैल्शियम और बोरान की। कैल्शियम बोरान में दोस्तों हम जियोलाइफ कंपनी का कैब ले सकते हैं 50 ग्राम प्रति 100 लीटर पानी में, यानी आधा ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, या फिर दोस्तों हम टी स्टन्स कंपनी का मार्डुलिन 3 ग्राम प्रति 15 लीटर के हिसाब से ले सकते हैं। इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं। नाइट्रोबेंजन के साथ आप प्लानोफिक्स को भी 3 से 4 ml प्रति 15 लीटर के हिसाब से ले सकते हो। इसमें कोई अलग रिस्पांस नहीं मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि प्लानोफिक्स डालने से कोई साइड इफेक्ट होगा, तो आप इसके साथ मिक्स कर सकते हो, कोई भी साइड इफेक्ट इसके साथ नहीं होने वाला। दोस्तों यहाँ पर सबसे मैंने ग्रीन मिरेकल की बात की, दूसरा मैंने यहाँ पर कैल्शियम बोरान की बात की, और तीसरा मैंने यहाँ पर बात की प्लानोफिक्स की, और अब चौथा मैंने बात की यहाँ पर दोस्तों मार्डुलिन की। तो मार्डुलिन का इस्तेमाल कीजिए या फिर आप कैब यानी कैल्शियम और बोरान का इस्तेमाल कीजिए। इसके साथ हम एक माइक्रोन्यूट्रेंट को मिक्स करेंगे। माइक्रोन्यूट्रेंट में हम TMS2 को भी ले सकते हैं। इसके अलावा हम रिचफील्ड कंपनी का ओलिगोन्यूट्री को भी ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम जियोलाइफ कंपनी का बैलेंस नैनो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ दवाइयाँ का घोल आपको अलग अलग बनाकर इसमें स्प्रे करना है। स्प्रे करते समय दोस्तों अगर हम चाहें तो इसमें सिलिका पाउडर या जो सिलिका की टैबलेट आती हैं जियोलाइफ कंपनी का टैपसिल, इसके साथ हम इसमें मर्ज कर सकते हैं। और इस प्रकार इन दवा का इस्तेमाल दोस्तों हमें प्रत्येक 3-3 या 4-4 दिन के अंतराल पर करना है दोस्तों, क्योंकि अगर हम जल्दी जल्दी इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो समस्याएं जो है वो और बढ़ सकती हैं। कोशिश करें दोस्तों कि स्प्रे आप सबसे सुबह करें, क्योंकि मैंने एक चीज देखा है कि सुबह के समय क्या होता है दोस्तों कि फूल जैसे ही हमारा खिलता है, ऐसी स्थिति में सुबह ही टेम्परेचर हाई होता है और फूल का जो पराग होता है वो टेम्परेचर के कारण सूखकर गिर जाता है, जिससे पौधा में जो नर और मादा की क्रिया है वो निषेचित नहीं हो पाती और फ्लावर ड्रॉप होते हैं। जब आप सुबह के समय स्प्रे करोगे दोस्तों तो आपका पौधा हिलेगा डुलवेगा, जिससे लगभग 20% तक जो फ्लावर हैं वो आपस में निषेचित हो जाएंगे, क्योंकि ये पौधा उभयलिंगी होता है, नर और मादा आपस में एक ही में होते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप सबसे सुबह स्प्रे करें तो बेस्ट रहेगा अगर आप किसी टॉनिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, और शाम के समय आप दोस्तों कीटनाशक का इस्तेमाल करें। हमेशा चीज ध्यान रखें कि जो टॉनिक है उसको आपको एक साइड डालना है और जो आपका
इंसेक्टिसाइड है उसको आपको एक साइड डालना है। दोस्तों इंसेक्टिसाइड के रूप में हम किसी अच्छी कंपनी का माइट्स की दवा ले सकते हैं, थ्रिप्स की दवा ले सकते हैं, और वाइट फ्लाई पर विशेष ध्यान रहे। वाइट फ्लाई का भी जो दवाइयाँ आती हैं आप उसका इस्तेमाल करें। और साथ में फंजीसाइड्स के रूप में हम थियोफिनेंट मिथाइल को 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, या मेरीवान 8 से 10 ग्राम प्रति 15 लीटर के हिसाब से, इस प्रकार से हम इसमें दवाइयाँ जो है वो इंसेक्टिसाइड के रूप में भी ऐड करते रहें। दोस्तों कुछ बेसिक जानकारियाँ और कुछ अच्छी जानकारियाँ मैंने इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से मिर्च की फसल के बारे में दी है। मैं जानता हूँ हमारे बहुत सारे किसान जो कि मिर्च की खेती करते हैं इस समय बहुत ही ज़्यादा फ्लावर ड्रॉपिंग से परेशान हैं, लेकिन अगर इस दवा का इस्तेमाल आप करते हो तो लगभग दोस्तों आप 25-30% जो है वो फ्लावर ड्रॉप से बच सकते हो। तो थैंक यू दोस्तों, इसी प्रकार के वीडियोज़ को देखने के लिए मैं नई नई जानकारियाँ इस यूट्यूब चैनल पर देता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों, आप सभी का वेलकम बैक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।